हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 10 ब्रीफ केस। ब्रीफ केस पता है क्या होता है? अटैची होती है जो, उसे कहते हैं ना ब्रीफ केस। इसके बारे में पढ़ेंगे। ऊपर कुछ कठिन शब्द दिए जाते हैं, उन्हें हम पहले पढ़ेंगे कि उनको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए और उनके अर्थ भी पता होने चाहिए। फिर हम पूरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ को ध्यान से पढ़ना है ताकि जब हम इसका अभ्यास कार्य करें तो हमें जल्दी से उनके प्रश्न उत्तर आ जाएं। विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी होता है स्टूडेंट, छात्र। समारोह, कोई उत्सव। सामूहिक, मिलकर, जो हम मिलकर मनाते हैं वो सामूहिक होता है। उत्साहित, हौसला, जैसे हम बहुत उत्साहित होते हैं कि हम खुश होते हैं। प्रतीक्षा, इंतजार। आशंका, कोई डर या भय। निष्क्रिय, बेकार कर देना। विस्तार, खोलकर। सम्मानित, जिसका सम्मान किया जाए। अवसर, मौका। ये कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में लिखिए ताकि आपका अभ्यास बना रहे। अब पाठ पढ़ेंगे। बीच में कहीं समझाना होगा तो समझाएंगे, नहीं तो आप बहुत ध्यान से पाठ को पढ़ते जाइए, क्योंकि पाठ को पढ़ना होता है, रीडिंग करनी होती है, जिससे हमारी रीडिंग अच्छी हो जाती है। तो शब्दों को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। अतिन चौथी कक्षा का विद्यार्थी था। अब एक बच्चे का नाम है अतिन, जैसे जतिन होता है, यहाँ अतिन लिखा है। अगले दिन अतिन के स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह था। गणतंत्र दिवस क्या होता है? जो 26 जनवरी का समारोह होता है, उत्सव। उसे सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था, सबके साथ। जैसे एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम तो मिलजुल कर करते हैं ना, एक साथ। सामूहिक व्यायाम में भाग लेना था। अतिन के लिए किसी भी समारोह में भाग लेने का यह पहला अवसर था। अवसर मीन्स मौका, इसलिए वह काफी उत्साहित था। रात को ही अतिन ने अपनी सफेद निक्कर, कमीज और जुराबें संभाल कर रख दी थीं। जूते भी खुद ही पॉलिश करके अच्छी तरह चमकाए थे। अब बच्चे बहुत खुश होते हैं कि किसी फंक्शन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सुबह जाना है जल्दी, तो वो काम अपना जल्दी से कर लेते हैं। नहीं तो मम्मी करती है रोज, जैसे स्कूल जाते हैं। सुबह रोज के इस मुकाबले अतिन कुछ जल्दी ही उठ गया था, यानी फंक्शन में जाने की उसको बहुत ही खुशी थी। रोज मम्मी उठाती थी और वह उस दिन जल्दी ही उठ गया। अच्छा, आज तो हमारा बेटा गणतंत्र दिवस के समारोह में भाग लेगा। किसने बोला? माता जी ने। इसलिए जल्दी उठ गया है, माँ ने प्यार से कहा। देखो माँ खड़ी है ना, तो जल्दी उठ गया, तो यही बोला माँ ने, ठीक है। माँ के कहने पर अतिन कुछ शर्मा सा गया था। अतिन जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया, थोड़ा सा नाश्ता किया और छलांगे मारता हुआ बस स्टॉप पर पहुंच गया। छलांगे मीन्स कूदता हुआ, क्योंकि वो बहुत खुश था इसलिए। वह रोज सिटी बस से ही स्कूल जाता। वहां पर उसके दो साथी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। थोड़ी देर बाद बस आ गई। अतिन और उसके दो दोस्त बस में चढ़ गए। पहले से ही बस लगभग भरी हुई थी, फिर भी उन तीनों को फंसकर बैठने लायक जगह मिल गई थी। अतिन दरवाजे के पास वाली सबसे पीछे की लंबी सीट पर बैठा था। बस के दो दरवाजे होते हैं ना, एक आगे और एक पीछे। पीछे जो सीट होती है वो लंबी होती है, तो वो लंबी सीट पर बैठ गया था। बस चल पड़ी। अगला स्टॉप 8-10 मिनट बाद आया। वहां पर पहले से ही 15-20 लोग खड़े थे, कुछ महिलाएं भी थी। हर स्टॉप पे कुछ लोग खड़े होते हैं, बस में कुछ चढ़ते हैं और कुछ उतरते हैं। एक 20
एक 25-30 वर्ष का युवक भी उस समय बस में चढ़ा था। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। बैठने की जगह तो थी नहीं। युवक ने ब्रीफ केस पिछले दरवाजे के आगे वाली सीट के नीचे रख दिया। खुद को तो खड़ा ही होना था। बस चलने की 5-6 मिनट बाद ही बड़े चौराहे पर लाल बत्ती मिली। बस रुक गई। लाल बत्ती मीन्स रेड लाइट आ गई, तो बस रुक गई। अतिन तो अपने व्यायाम के बारे में ही सोच सोचकर खुश हो रहा था। अब ये देखो, सब लोग बस में बैठे हैं। सभी अभी चौराहे की बत्ती हरी नहीं हुई थी। अचानक अतिन की निगाह खिड़की के बाहर गई तो उसने देखा कि वह ब्रीफ केस वाला युवक बस के नीचे उतरकर सड़क पार कर रहा था। यानी कि ये अतिन बैठा है, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था, व्यायाम के बारे में सोच रहा था, खुश हो रहा था। अब ये आदमी वही है जो ब्रीफ केस लेकर बस में चढ़ा था। तो उसकी निगाह बाहर की तरफ थी, तो उसने देखा कि ये तो वही आदमी है जो ब्रीफ केस लेकर बस में चढ़ा था, लेकिन अब इसके हाथ में ब्रीफ केस नहीं है। शायद वह अगले दरवाजे से उतर गया था। उसने देखा कि सीट के नीचे रखा ब्रीफकेस अभी भी वहीं था। उसने देखा कि ब्रीफकेस वहीं पर पड़ा है, तो उसने आवाज लगाई, अरे अंकल, आपका ब्रीफकेस। अतिन चिल्लाया तो युवक अनसुनी करके लगभग दौड़ने सा लगा। अनसुनी मीन्स सुनकर भी न सुनना। उसने अनसुना कर दिया। अतिन तो जोर से चिल्लाया और वह युवक दौड़ने सा लगा। अब तो अतिन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी हरी बत्ती भी जल गई। क्योंकि लाल बत्ती थी तो बस खड़ी हुई थी, तो जोर जोर से चिल्लाया, फिर बस भी चल पड़ी थी। पर अतिन के चीखने चिल्लाने के कारण ड्राइवर ने बस एक किनारे लगाकर खड़ी कर दी। यानी कि ये चिल्ला रहा था अतिन, तो ड्राइवर ने बस रोक दी और एक साइड लगा दी। बस के अन्य यात्री भी अतिन की ओर आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि अतिन चिल्ला रहा था, तो सभी यात्री हैरानी से अतिन को देख रहे थे। अंकल, यह ब्रीफ केस उसका है जो पिछले स्टॉप पर बस में बैठा था। वह लाल बत्ती के कारण बस रुकने पर वहीं उतर गया। लगता है अपना ब्रीफ केस भूल गया। अतिन तो बच्चा था ना, तो उसने सोचा कि ये अंकल जो ब्रीफ केस लेके नहीं गए, भूल गए हैं। बस कंडक्टर को अतिन ने बताया तो उसके दिमाग में किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। अनहोनी मीन्स कोई दुर्घटना जो होने लगती है, तो यानी कि कंडक्टर समझ गया था, तो उसे लगा कोई अनहोनी होने की आशंका होने लगी। आप सभी बस से तुरंत उतर जाइए, कंडक्टर ने लगभग चीखते हुए बस में बैठे लोगों से कहा। अब क्यों कहा, अब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा। सभी यात्री बिना कुछ सोचे समझे तेजी से बस के दरवाजों की ओर दौड़ पड़े। 2 दरवाजे हैं, कोई पीछे से उतर रहा है, कोई आगे से। हर कोई जल्दी से जल्दी बस से उतर जाना चाहता था। बस के अचानक रुकने और यात्रियों को बस से कूद कूद कर उतरते देख चौराहे पर खड़े 2 सिपाही दौड़कर वहां आ गए। अतिन ने ब्रीफकेस की ओर इशारा करके पूरी बात बताई। तो वहां पर सिपाही आ गए, तो अतिन ने पूरी बात बताई। तभी एक सिपाही ने चौराहे के पास ही बने चेक पोस्ट से इंस्पेक्टर को बुला लिया। दूसरा उस व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। किस व्यक्ति की ओर? जो ब्रीफ केस रखकर गया था, उस व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। गणतंत्र दिवस के कारण किसी आतंकी घटना को ध्यान में रखकर प्रत्येक बड़े चौराहे पर 2-2 बम एक्सपर्ट भी तैनात थे। आप बच्चों को छोटे बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई भी जैसे ऐसा कार्यक्रम होता है ना, गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, तो आतंकी जो होते हैं कोई ना कोई ऐसे घटना को अंजाम देने का कार्य करते हैं। जैसे बम रख देते हैं कहीं, तो फूटे तो लोग मरे। तो इस घटना को ध्यान में रखकर
जो बड़े चौराहे थे वहां पर जो बम एक्सपर्ट यानी कि जो बम को क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, तो वो तैनात रहते हैं। वे भी तेजी से इंस्पेक्टर के साथ ही आ गए। जरा देखो तो इस ब्रीफ केस को। इंस्पेक्टर के कहने पर एक बम एक्सपर्ट ने उस ब्रीफ केस की अच्छी तरह जांच की। इसमें तो बम है। किसने बताया? बम एक्सपर्ट ने। कुछ ही देर में ब्रीफ केस के बम को निष्क्रिय कर दिया गया। जो बम एक्सपर्ट वाले लोग होते हैं वो बम को निष्क्रिय कर देते हैं। सभी बस यात्रियों ने चैन की सांस ली। तभी दूसरा पुलिस वाला एक व्यक्ति को कॉलर पकड़कर लगभग घसीटता हुआ वहां ले आया। जब एक इंस्पेक्टर, दो थे ना वहां पर, एक इंस्पेक्टर उस आदमी के पीछे भागा था और उसको पकड़कर घसीटकर ले आया। हाँ हाँ, यही अंकल इस ब्रीफ को बस में छोड़कर गए थे। किसने बोला? अतिन ने। उस व्यक्ति को देखते ही अतिन जोर से चिल्लाया, शाबाश बेटा, तुम्हारी समझदारी के कारण आज एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो कितने लोगों की जानें चली जाती। पुलिस इंस्पेक्टर ने अतिन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाथ फेरते कह रहे उसको प्यार करते हुए। इन सब कामों में समय लग गया। अतिन अपने स्कूल के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका क्योंकि बस रुक गई एक किनारे पर। फिर पुलिस वाले आए, बम को डिफ्यूज किया, तो बस तो चली नहीं, तो अतिन भी वहीं रुका रहा। पर वह खुश था। इससे अच्छा गणतंत्र दिवस वह और क्या मनाता। यानी कि वो खुश क्यों था? क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की जानें बचा ली। अगले दिन के सभी समाचार पत्रों में अतिन के फोटो के साथ पूरी घटना विस्तार से छपी। इतना ही नहीं, अगले वर्ष स्कूल के गणतंत्र दिवस समारोह में उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, क्योंकि इस वर्ष का तो उसका गणतंत्र दिवस जो था निकल चुका था, पहुंच नहीं पाया था। तो अगले वर्ष के लिए फिर उसको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि एक छोटे बच्चे ने भी देखो कितना ध्यान रखा। तो हमें भी कहीं भी जाते हैं तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि किसके हाथ में क्या चीज़ होती है, वो छोड़कर चला जाता है या लेकर जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इन बातों का ध्यान रखते हैं, उनकी पहचान रखते हैं। हमें उन आदमियों के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी जाएं किसी से कोई भी ऐसी ही चीज़ ना लें। तो आज हम फिर इसके शब्दार्थ करेंगे और अगली बार इसका पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। समारोह कार्यक्रम का आयोजन, अनसुनी सुनकर भी न सुनना, उत्साहित हौसला बढ़ा हुआ, प्रतीक्षा इंतजार, निष्क्रिय बेकार, सम्मानित जिसका सम्मान हुआ हो, हादसा बुरी घटना, आशंका भय। ये आप यहाँ से यहाँ तक शब्दार्थ लिखेंगे अपनी कॉपी में और एक बार पूरा पाठ जरूर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, बाय।